हृदय ही आत्मा। भक्त महर्षि रमन से प्रश्न करता है, आप हृदय को चैतन्य का अधिष्ठान कहते हैं और उसे और आत्मा को एक ही मानते हैं, परंतु सचमुच हृदय का ठीक ठीक अर्थ क्या है? महर्षि, तुम चैतन्य के मूल को ढूंढ निकालने के लिए उत्सुक हो, इसलिए तुम हृदय के विषय में ये प्रश्न पूछ रहे हो। विवेकी लोग सदा सत्स्वरूप की विचारणा में तथा मनस्तत्व के निर्णय में स्वभावतः अधिक रस लेते हैं। चाहे जिस नाम से बुलाओ, परंतु ईश्वर, आत्मा, हृदय या चैतन्य का अधिष्ठान, ये सब एक ही है। ग्रहण करने की बात यह है कि हृदय वास्तव में हमारे स्वरूप का अधिष्ठान है, जिसके बिना और कुछ भी नहीं है। उसी में ये सब समाया हुआ है। भक्त कहता है, परंतु आपने इस जड़ देह में हृदय का स्थान छाती के मध्य स्थान से दाहिनी तरफ 2 अंगुल दूर बताया है। महर्षि, हाँ, ऋषियों के अनुभव अनुसार वो आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। ये आध्यात्मिक हृदय केंद्र रक्त का संचरण करने वाले अवयव से बिल्कुल भिन्न ही है। वो तो तुम्हारे स्वरूप का सत्व ही है। तत्वमसि, वो तू ही है। सब कुछ वही है। जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति की तीनों दशाओं और तुम्हारी प्रवृत्तियों के बीच में तथा गाढ़ समाधि में भी तुम वही हो। भक्त पूछता है, यदि बात ऐसी ही हो तो उसे शरीर के अमुक भाग में रहने वाला कैसे मान सकते हैं? यदि ऐसा माने तो जो देश काल से परे है और भौतिक उपाधि रहित है, इस तरह क्या वो परिमित नहीं बन जाता? महर्षि, यही सच है, परंतु जो व्यक्ति हृदय के अधिष्ठान को जानना चाहता है, वो मानता है कि उसका अपना अस्तित्व शरीर में है। अब ये प्रश्न पूछते समय क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा शरीर ही यहाँ है और तुम स्वयं दूसरे किसी स्थान से बोल रहे हो? नहीं, तुम अपने देह भाव को सहज मानते हो। इस दृष्टि से ही जड़ देह का उल्लेख करने में आता है। सच कहें तो शुद्ध चैतन्य एक और अविभाज्य है। उसका न स्वरूप है और न वो अंदर बाहर है, न उसकी दाई बाई सी कोई वस्तु है। हृदय के शुद्ध चैतन्य में सबका समावेश होता है। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। यही अनंत सत्य है। ऐसी परम दशा में आत्मा अर्थात हृदय का कोई विशिष्ट स्थान स्थूल शरीर में नियत नहीं किया जा सकता। भक्त कहता है, इसका कारण क्या है? महर्षि, क्योंकि शरीर मन की उत्पत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। और मन भी क्या है? वो स्वयं प्रकाश हृदय का छोटा प्रतिबिंब है, जिसके अंदर सभी वस्तुएं समाई हुई हैं। वो तत्व अपने अल्प दृश्य रूपी जड़ देह के अंदर कैसे समा सकता है? परंतु अज्ञानी ये नहीं समझता। वो देह और मन के बिना इस तत्व का विचार ही नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तुम इस बात को लो। तुम कहते हो कि मैं हिमालय से आगे बहुत दूर प्रदेश से यहाँ आश्रम में आया हूँ।
परंतु वास्तव में ये सच्ची बात नहीं है। सर्वव्यापी आत्मा रूपी तुम जो हो, तुम्हारे लिए आना या जाना तथा अन्य कोई प्रवृत्ति ही कहाँ से हो सकती है। तुम तो जहाँ जैसे हो वहीं वैसे ही हो। वास्तव में तुम्हारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते अंत में इस आश्रम में आ पहुंचा है। यही सरल सत्य है। परंतु जो मनुष्य अपने को दृश्य जगत में रहने वाला व्यक्ति मानता है, उसको ये सत्य माया जाल जैसा लगता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से ही हृदय के अधिष्ठान की स्थूल देह में कल्पना की गई है। भक्त कहता है, यदि बात ऐसी है तो हृदय केंद्र का अनुभव छाती में निश्चित स्थान में होता है। ऐसा आपका जो कथन है उसका अर्थ क्या समझा जाए। महर्षि, यदि तुम एक बार इतना सत्य स्वीकार कर लो कि केवल चिन्मय अर्थात शुद्ध चैतन्य रूपी हृदय देश काल से अतीत है, तो फिर ऐसी पारमार्थिक दृष्टि से बाकी सब आसानी से समझ में आ सकता है। अहम और अहमवृत्ति। भक्त पूछता है, अहंता से शुरू की हुई विचारणा अहंता की ही असत्यता को कैसे प्रकट कर सकती है? क्या ये अनुचित नहीं है? महर्षि, जिस स्थान से अहमवृत्ति उठती है उस मूल स्थान में यदि तुम डुबकी मारोगे तो तुम अहंकार के मिथ्याभास से परे हो जाओगे। भक्त पूछता है, अहमवृत्ति के मूल का शोध करने पर क्या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? महर्षि, अहमवृत्ति के मूल के शोध के द्वारा आत्मविचार करना उस कुत्ते के काम के समान होगा जहाँ कुत्ता अपने मालिक को ढूंढने के लिए उसकी गंध के मूल स्थान को सूंघ सूंघ कर ढूंढने जाता है। मालिक चाहे जितनी दूरी पर किसी अनजान जगह में हो, फिर भी कुत्ता बिल्कुल आसानी से उसे ढूंढ निकालता है। उसके लिए मालिक के कपड़े, उसकी ऊंचाई, उसका कच्छ आदि किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। शोधन काल में कुत्ता अपना मन मालिक की गंध के सिवाय और किसी वस्तु में ना लगाकर अंत में उसी एक गंध के आधार से सफलतापूर्वक अपने मालिक को ढूंढ निकालता है। इसी प्रकार तुम्हारे आत्मविचार की साधना में तुम्हारे अनुभव की मूलाधार रूपी अहमवृत्ति ही अचूक मार्गदर्शक है। दूसरा कोई भी उपाय आत्म साक्षात्कार की प्रत्यक्ष साधना नहीं है। भक्त कहता है, वृत्तियां असंख्य हैं, फिर भी उनमें से केवल अहमवृत्ति को ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र अचूक उपाय क्यों मानना चाहिए? महर्षि, स्वयं अहम शब्द बहुत ही गंभीर तथा अर्थ से परिपूर्ण है। ये शब्द प्रथम और अंतिम अक्षरों से बना हुआ है। अ संस्कृत मूलाक्षर का प्रथम अक्षर है और ह अंतिम अक्षर है। ये दोनों आदि तथा अंतिम अक्षर यही सुझाते हैं कि इनमें सबका समावेश हो जाता है। इस प्रकार अहम वास्तव में आत्मा का ही निर्देश करता है, जो तुम्हारे सद्रूप का आधार है। यद्यपि मैं भाव को अहमवृत्ति कहा जाता है, फिर भी वास्तव में ये वृत्ति मन की दूसरी वृत्तियों जैसी एक नहीं है। दूसरी वृत्तियां एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखती, जबकि अहम वृत्ति तो मन की सभी वृत्तियों के साथ
परस्पर संबंध रखती है। अहम वृत्ति के बिना दूसरी कोई वृत्ति नहीं टिक सकती, परंतु अहम वृत्ति तो मन की दूसरी किसी भी वृत्ति के आधार के बिना अपने आप टिकी रहती है। इसलिए अहम वृत्ति दूसरी वृत्तियों से स्वभाव से ही बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार अहम वृत्ति के आधार का शोध किसी एकाध स्वरूप का शोध नहीं है। वास्तव में जहाँ से अहम वृत्ति उठती है वो मूल स्थान का ही यह शोध है। अहम वृत्ति दूसरी सभी वृत्तियों की आधार रूपा है, अर्थात यदि तुम अहम वृत्ति के मूल स्थान का शोध कर उसकी प्राप्ति कर लो तो अहम वृत्ति के सभी स्वरूपों से तुम परे हो जाओगे।